ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, लेकिन जुर्त करनी पऊगी, किसी को पंजाब के पक्ष दे विच खड़ना पऊगा। अगर पंजाब के लिए मैं कुछ कर सकता हूं तो ये हो सकता है। ये इतनी एक्साइज में से 20-25 हज़ार करोड़ की चोरी होती है, माइनिंग में से इतनी चोरी होती है, ये स्टेट का खजाना है। बसों में इतनी, ट्रांसपोर्ट में इतनी बड़ी चोरी होती है। ये 50,000 से 60,000 करोड़ रुपया तो आराम से केबल ये स्टेट को आ सकता है। और अगर एक महकमा अगर आप ले लो, उसी का 25,000 करोड़ ला लो तो 2.5 लाख करोड़ होता। 2017 में मंत्री बनने के कुछ दिन के भीतर नवजोत सिंह सिद्धू ने सार्वजनिक संसाधनों की चोरी रोकने के लिए एक मुहिम शुरू की, जिसमें केबल ऑपरेटर द्वारा टैक्स चोरी भी शामिल थी। ये मास्टरमाइंड ने करप्शन दे पत्रेवा के पतली गली चो निकल जाते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कौन रोटी ਨੂੰ चोची थोड़ा ना आप रोटी ਨੂੰ चोची नहीं कहते महाराज। और राजेश खन्ना कह गया ये पब्लिक है, ये सब जानती है, सब जानते हैं अपन सारे, ताई तो इन्ने सारे बैठे थे, कमाल करिए ने। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है कि अपनी जेबें भरते जाओ और पंजाब का पेट काटते जाओ। ये पंजाब के पैसे है, पंजाबियों के पैसे है जो आपने अपनी जेबों में भर लिए और एक सिस्टम से, एक डेलिबरेट मैकेनिज्म से, एक चोरी की एक प्रकाष्ठा जो है उसकी मतलब सियानप से आपने इतनी चोरियां कर दी कि आपका नाम ना आए लेकिन चोरी है। सबको पता है कि जी यह फलाना बंदा है, फलाने बंदे का सरगना है, ये फलाना बंदा इनू वो करता है। जदों बाड़ खेत नू खांदी है ना, मुनसिफ कातिल बन जाते हैं। जदों सरकारां और सरकारां नू चलाण वाले उपरले अदारे हेड, यू नो देयर इज एन ओल्ड सेइंग, फिश स्टार्ट टू स्टिंक एट दी हेड। जदों सिर गले हुए होण उदों ये सब कुछ होंदा है। जदों सिरां तो ऊपर बैठे बंदियां तो प्रोटेक्शन होवे फिर ये हो सकता है, नहीं तो ये किस तरह हो सकता है? मेरी गल नूं सुनो, फिर किस तरह हो सकता है? पंजाब में एक कंपनी फास्टवे, जिसने भ्रष्टाचार में महारत हासिल की है, सत्तारूढ़ परिवार के राजनीतिक संरक्षण में न केवल केंद्रीय और राज्य कानूनों को अपने व्यवसायिक हितों के पक्ष में करने के लिए केबल ऑपरेशन पर एकाधिकार का निर्माण करने में भी महारत हासिल की है। एक अनहोली नैक्सस सामने आया। पिछले 10 दहाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਮਲਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੇਬਲ ਦਾ ਵਪਾਰ 2007 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੀਡ ਫੜਿਆ, क्योंकि इस तो पिछे पंजाब नूं लुट्टण दी मंशा दे नाल वाधा कीता अते मोनोपोली राहीं छोटे केबल कारोबार नूं खत्म कीता। इसने राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल कर शरेआम गुंडागर्दी से केबल कारोबार में मुकाबला खत्म किया, स्थानीय केबल ऑपरेटर को अपने व्यवसायों को सौंपने के लिए मजबूर किया और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के छत्र के नीचे 2008 से 2017 के बीच राज्य में एकाधिकार रखा, जो कि आज भी चल रहा है। दूजी चीज, मेरा कोई भी केबल वाला जिहड़ा LCO है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਲੋ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਲਿਆ ਕਿਨੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪਿਛਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਫਰੰਟਮੈਨ ਖੜਾ ਕਰਨਾ और ਉਹਦੇ जरिए पंजाब ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਕੇ अपना रोजगार करना, आपदा धंधा करना। ये मेरी जिंदगी का भी सवाल है, ये पंजाब के लोगों की जिंदगी का भी सवाल है, गरीब आम आदमी का भी सवाल है। इनू मैं पताल चो भी कढ़ के लियाऊं जिन्हें असली चोरी की है। माफिया जितना बड़ा होता है उतना ही कम दिखता है, उनके बारे में उतना ही कम सुनने को मिलता है। असल माफिया मौजूद है और पंजाब के घरों में ऑपरेशन चलाता है, लेकिन ये एक अदृश्य कमांड के रूप में काम करता है। फर्स्ट ईयर पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, पहले साल कैपिटल पे किया। मैं कहना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जाना चाहिए है। पंजाब के इतिहास दे विच
ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਪੀਟਲ ਪੇ ਕੀਤਾ ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੁਨਾਫਾ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੁਨਾਫਾ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਰੇਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੂਲਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਮਾਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦਾਦ ਬਣਾ ਲਈ ਕੇਬਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ ਕੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਟਿਕ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੱਬੂ ਹੈ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੱਬੂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਡੱਬੂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ एकाधिकार मल्टी सिस्टम ऑपरेटर मनमाने ढंग से एक ब्रॉडकास्टर या दूसरे के ऊपर एक चैनल को प्राथमिकता दे सकता है। फास्टवे पीटीसी नेक्सस के साथ ऐसा ही हुआ। सबसे पहले पीटीसी के 2 मुंबई स्थित निदेशक भी फास्टवे के निदेशक थे। दूसरा, पीटीसी को किसी भी पंजाबी चैनल के ऊपर और फास्टवे नेटवर्क पर सभी हिंदी न्यूज चैनल्स के ऊपर जगह मिलती है। तीसरी बात, कंसर्न न्यूज और डे एंड नाइट न्यूज ऑडियो और वीडियो को फास्टवे द्वारा कई बार बाधित किया गया है ताकि जानकारी उनके राजनीतिक मालिकों के विरुद्ध न दिखे। पीटीसी बादलों का डब्बू है, सवाए बादलों के उन्होंने कुछ नहीं सोचता, झूठ फरेब सब कुछ चलता है। मैं भी पीटीसी का बहिष्कार करदा और मैं अज अकाल तख्त के जथेदार साहब भी अज एक गुजारिश की नीवा हो के कि भाई साडा कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का गुरुआं पीरां नूं देख के ही बनया उन्हों की विचारधारा के उत्ते बनया कि कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कलर एंड क्रीड। दरबार साहब के चौरों दरवाजे खुले है, जात नहीं पुछी जाती, पात नहीं पुछी जाती, सरबत का भला मंग आवाज़ उठती है अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। तो जदों यह जी सर्ब सांझी बाणी वो भाई एक चैनल ते क्यों आवे, वो सारे वर्ल्ड च सैटेलाइट के थ्रू क्यों ना जावे, हर चैनल के उत्ते वो क्यों ना आवे, ये सवाल ने। बाकी उन्हां दी जो रजा है असीं ते मननी है, गल कादी है। 24 अक्टूबर 2017 नवजोत सिंह सिद्धू ने श्री हरमंदिर साहिब से गुरबानी कीर्तन के गंभीर मुद्दे को सबसे पहले उठाया। कीर्तन केवल पीटीसी पर ही प्रसारित किया जा रहा था। लाइव कीर्तन और दर्शन को प्रसारित करने के लिए किसी अन्य चैनल को अधिकार क्यों नहीं दिया गया। और सच ये है जी मित्रों कि इन्होंने करप्शन नू मास्टर कर लिया, करप्शन की आर्ट नू इन्होंने मास्टर कर लिया। गरीब 7-8 हज़ार ਜਿਹੜੇ केबल ऑपरेटर ने उन्होंने ਨੂੜ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਟਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੱਬੀ ਖੋਲੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰ ਵੜਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਤੋੜੇ ਔਰ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੰਡਰ ਦ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। Now before I tell you what they have done in the last 7 years and how they have facilitated Fastway, I want you to listen to this story. पटियाला में मित्तल साहब हुआ करते थे, वो भी मेरे क्लाइंट थे। बहुत बड़ा नेटवर्क था, ये उनके पास गए जी अपना नेटवर्क हमें दे दो, उन्होंने देने से मना कर दिया। उनके खिलाफ केस करके उन्हें 15 दिन अंदर रखा जेल में और सारी तारा वटती है, उन्होंने सारा नेटवर्क खा गया, अपनी तारा पाती है। ऐसे तरह एक और लड़ाकू बंदा है अपना गुरदेव पुलट, उस आदमी के केस में हमने कोर्ट के सामने एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी रखी थी जिसमें उसके घर में घुस के, उसके कैमरे लगे हुए नेटवर्क में, अंदर घुस के इंक्लूडिंग पुलिस पर्सोनल हैड रैंसैक्ड हिज नेटवर्क, सारी तोड़फोड़ करके गए। इसका एविडेंस है हमारे पास आज भी है। वैसे भी नेटवर्क इन्होंने जब एक्वायर किए, पटियाला में मित्तल ने दिया नहीं तो उन्होंने उसके वैसे ही कब्जा कर लिया। बाकी जिन्होंने हाथ मिलाया, वो हाथ मिलाने के लिए भी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, उस हाथ मिलाने में भी दे आर दी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर इन दैट नेटवर्क। द एक्चुअल ओनर became the minority stakeholder। अभी भी जो पेंडिंग केसेस है उसमें मैं आपको फिगर बताता हूँ। यूपी के जो केस चल रहे हैं मेरे पास कानपुर का, उसमें जो है MSO ऑपरेटर से 60 रुपए प्लस टैक्स ले रहा है। कैन यू इमेजिन 60 रुपये? बिकॉज देयर इज कंपटीशन। राजस्थान में हैथवे 75 रुपए टैक्स प्लस टैक्स ले रहा है, यहाँ पे ऑपरेटर से पर कनेक्शन 130 रुपए लिए जाते हैं। कैन यू इमेजिन? क्योंकि ये मोनोपोली है यहाँ पे, इसलिए आपको कोई कुछ कह नहीं सकता, जो वो कहेंगे आपको देना पड़ेगा। मतलब यूपी च 60 रुपये लेंदे है MSO, राइट, जिहड़ा केबल ऑपरेटर है। राजस्थान च 75 रुपये लेंदे है ते इत्थे फास्टवे वाला 130 रुपये लेंदे। इसके अलावा बुरी तरह से इतने परेशान हुए हैं केबल ऑपरेटर, आपको मालूम है एक अमृतसर में
टीडी सेट का सेमिनार हुआ था। वहां पे कोर्ट के सामने, जज साहब के सामने एक ऑपरेटर ने जहर खा के सुसाइड कर लिया था। वहां मेरे आंखों के सामने की बात है, मैं वहां पे था। इतने परेशान कर दिए कि सुसाइड करने तक की नौबत आ गई, घर में उनके रोटी खाने को नहीं है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) की जांच में पाया गया मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के एकाधिकार का अर्थ है कि नियम और शर्तें फास्टवे के अनुकूल हों, न कि ब्रॉडकास्ट या ग्राहकों के। ऐसे मुकाबला मुक्त बाजार में नेटवर्क जो चैनल चाहेगा उसी को प्रसारण का निर्णय देगा। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। अब जो ब्रॉडकास्टर है, फॉर एग्जांपल स्टार टीवी बहुत प्रोमिनेंट ब्रॉडकास्टर है, वो 32 रुपए से 35 रुपए पर कनेक्शन MSO से लेता है। इसी तरह से इन एडिशन टू दिस स्टार रेवेन्यू आपको जी के लिए भी पैसे देने हैं, आपको सोनी के लिए भी पैसे देने हैं, आपको ESPN के लिए भी पैसे देने हैं, आपको हर चीज़ के लिए पैसे देने हैं, तो उसकी कॉस्ट होती है। अगर हम दूसरे MSO की हम बात करें जहाँ पे 30-32 रुपए 35 रुपए स्टार का दे रहा है, जी के भी दे रहा है, फिर वो बाकी भी दे रहा है, तो वो कॉस्ट रन करती है करीब 70-80-90 रुपए पर कनेक्शन, उन्हें ज़्यादा भी करती है। वो बड़े MSO की बात कर रहा हूँ। जो छोटे MSO स्टार या टीवी से या जी टीवी से कनेक्शन लेने जाएंगे उनके लिए कॉस्ट तो 100-150 रुपए भी क्रॉस कर जाती है। यहाँ पे पंजाब में इनकी ब्रॉडकास्टर की कॉस्ट क्या है पर कनेक्शन, जो मेरा अंदाजा है 20-25 रुपए से ज़्यादा नहीं है, 30 रुपए होगी। उसके अलावा जब ब्रॉडकास्टर जो है प्लेसमेंट भी देता है MSO को। लिसन टू दिस, इज वेरी इंटरेस्टिंग। कोई भी नया चैनल आता है वो अपने आप को प्रमोट करने के लिए वो चाहता है कि मैं ऊपर से ऊपर रहूं। जैसे ही आप उस जॉनर को खोलो तो सबसे पहला वो चैनल दिखना चाहिए, तभी उसकी पब्लिसिटी होगी। पहला चैनल या दूसरे चैनल पे आपको इंटरेस्ट आ गया तो तीसरे चौथे पे जाओगे नहीं आप। तो ऊपर करने के लिए एक प्लेसमेंट फी है जिसे कैरेज फी कहते हैं, वो भी दी जाती है। और वो जो है प्लेसमेंट फी, क्योंकि इनकी मोनोपोली है, क्योंकि इनकी ब्रॉडकास्टर कॉस्ट कम है, क्योंकि ये अगर ये बंद कर दें एक भी ऑपरेटर को तो उनका ब्रॉडकास्टर का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, चैनल की TRP डाउन हो जाती है। तो उसके लिए भी ये काफ़ी रेवेन्यू निकालते हैं, कम से कम 200 करोड़ रुपए साल का प्लेसमेंट का भी आता है। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾऊं ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ 100 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ 15 ਰੁਪਏ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ। डिस्कवरी वाले कहना तेरा चैनल कट दूं। मल्टी सिस्टम ऑपरेटर फास्टवे का इस तरह का एक अधिकार है कि पंजाब राज्य चैनल प्रसारण के लिए ग्राहकों तक पहुंचने में इसकी सेवा पर निर्भर है। इस प्रकार ये दोनों पक्षों, ग्राहकों, स्थानीय केबल ऑपरेटर के साथ साथ प्रसारकों से भी कमाता है, जबकि ये सभी जवाबदेही से बच जाता है। आ देखो जी, ये ट्राई दियां आ जेड़ा ट्राई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं रिकमेंडेशन कीती है भई कई स्टेटां दे विच मोनोपोलियां बणीਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗੋ ਮੋਹਨ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ। It has been observed that the cable TV distribution is virtually monopolized in some states, as operation of entire cable TV network is dominated by a single entity in that state. It is left that such monopolies may not be in the interest of the consumers. पंजाब दे लोको, ये थोड़ी जिंदगी दा और मेरी जिंदगी दा सवाल है। ये थोनू लुट रहे हैं, ये मैनू भी लुट रहे हैं और इन्होंने लुट मचा रखी है क्योंकि हुक्मरान नूं इन्होंने लगाम पा रखी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार पंजाब में 85% टेलीविजन एक ही मल्टी सिस्टम ऑपरेटर फास्टवे या उसकी सहायक कंपनियों द्वारा कवर किए जाते हैं। तरह टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि फास्टवे के पंजाब में 40 लाख से अधिक केबल टीवी कनेक्शन हैं, जबकि फास्टवे ने केवल 24 लाख की संख्या बताई है। CCI के डायरेक्टोरेट जनरल के अनुसार संबंधित बाजार फास्टवे समूह द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित किया जाता है और इससे बाजार से निष्पक्ष कंपटीशन भी समाप्त हो गया है। 2012 में जब 40 लाख कनेक्शन है, फेज 3-4 रोल आउट होने के बाद भी बाकी कनेक्शन भी सामने आगे होंगे। उसके बावजूद आज की डेट में ट्राई को क्या डिक्लेरेशन है इनकी, 24 लाख की डिक्लेरेशन। एंड आफ्टर 5 years यू कैन इमेजिन, इवन वी टेक अ कंजर्वेटिव फिगर, 80 लाख से नहीं कम नहीं हो सकते। तो चोरी की तो कोई अंत ही नहीं है यहाँ पे। मल्टी सिस्टम ऑपरेटर फास्टवे को पंजाब के घर घर में पहुंचाने के लिए लोकल केबल ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। CCI का कहना है कि पंजाब में लगभग 8000 स्थानीय केबल ऑपरेटर हैं
उनमें से 6500 सीधे फास्टवे एकाधिकार की तरफ से काम कर रहे हैं। 8000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6500 ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਐਦਾਂ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋਇੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸ਼ੁੱਡ ਅਰਨ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਬਿਜ਼ਨਸ, देयर शुड बी कंपटीशन एंड कंपटीशन शुड रेज द लेवल ऑफ द गेम। कंपटीशन ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 8000 ਤੋਂ 6500 ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 1500 ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੜਾਂਗੇ ਗੁੱਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਛੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕ, ਨਾਲੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲੇ ਕੇਬਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਤੋਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਿਓਰ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, नहीं तो बिजनेस नहीं इत्थे करन देना, बिजनेस तो एक परिवार दा ही चलू। 2010 में पंजाब के मनोरंजन कर कानून में संशोधन किया गया था कि प्रति केबल सेट टॉप बॉक्स टैक्स को 0 तक कम किया जाए और प्रत्येक ऑपरेटर पर 15,000 रुपए वार्षिक शुल्क लगाया जाए। मोनोपोली इन्होंने बना के उसके बाद उसका फायदा कैसे उठाया? 1995 में पर टीवी 50 रुपए एंटरटेनमेंट टैक्स लगा करता था और उसके बाद 2010 में इन्होंने नोटिफिकेशन लाके क्या कर दिया, उसका जो 50 रुपए टैक्स था उसे कर दिया जी लमसम टैक्स 15,000 रुपए पर साल, 1200 रुपए महीना, वो भी एलसीओ को, प्रोप्राइटर को, और वो भी रिकवर नहीं हुआ कुछ नहीं। उसके लिए भी कभी कोई एक्शन नहीं कि वो 15,000 ही रिकवर कर लिए जाए, वो भी नहीं रिकवर हुआ। हर साल 15,000 रुपए एंटरटेनमेंट टैक्स देना सीगा। पहली गल ये समझ लो कि शो ही कागजात बहुत थोड़े करते हैं, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। देखो ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ देखो, कदे कदे जो मतलब जहांपना दा मर्जी होगी उदों कदे कदे टैक्स दिंदे ने। हैरान करने वाली गल है कि बादलों की जद्दी जिले मुक्तसर साहब विच एक भी केबल ऑपरेटर अति मल्टी सिस्टम ऑपरेटर एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं दिंदा। भी नाले खावांगे नाले खवावांगे, ऐश करो, ऐश विद कैश करो। क्या बात है, क्या बात है। इस जानकारी, ये जानकारी जिहड़ी है मैं RTI अधीन लिती है जी। इस तरह तकरीबन 85 करोड़ रुपये टैक्स ब्याज और जुर्माना पा के कुल 184 करोड़ का पंजाब सरकार को चूना लाया। तो सिद्धू ने कहा साडा हक मित्रा इत्थे रख। 2010 से 2017 के बीच उन्नत तकनीक वाले DTH के प्रति सेट टॉप बॉक्स पे तो टैक्स लगता रहा, पर कंपनी राज्यों को टैक्स दिए बिना ही पंजाब के आम लोगों से हजारों करोड़ कमा रही है। केबल नूं टैक्स तो ही मुक्त करता, 1000 रुपया महीना करता ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ DTH ਤੇ 10% ਲਾ ਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਕਸ DTH ਵਾਲੇ ਤੇ 10%, ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜੀ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਉਹ 15,000 ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਰ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲੂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਜ ਡਿਗੂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ 130 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ MSO ਨੂੰ 70 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 50 ਦਿੰਦਾ, UP 'ਚ 60 ਦਿੰਦਾ, ਇਹ 130 ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹਾ ਰੋਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। It is very necessary that we come out with a permanent solution, not a half-baked temporary solution. वैट और सर्विस टैक्स से बचने के लिए मल्टी सिस्टम ऑपरेटर फास्टवे के संरक्षण में काम करने वाले स्थानीय केबल ऑपरेटरों ने टैक्स अधिकारियों को गलत सूचना दी थी कि वे अनब्रांड सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जबकि उनके द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाओं को फास्टवे के नाम से ब्रांड किया गया था। अब जो सेंट्रल एक्साइज का सर्विस टैक्स का लेवी सिस्टम है बड़ा ही सिंपल कि आप अगर 10 लाख तक का टर्नओवर करते हैं सर्विस टैक्स में तो आपको कोई सर्विस टैक्स नहीं पे करना पड़ता, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन अटैच है कि आप कोई सर्विस अगर ब्रांडेड प्रोवाइड करते हैं तो आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, आप ₹1 से ही सर्विस टैक्स पे करोगे। अब जितने ये 8,000 केबल ऑपरेटर्स हैं ये सभी के सभी ब्रांडेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स कि उनको ₹1 से टैक्स देना चाहिए, उसको कोई 2 रुपए की भी एग्जम्पशन नहीं है, ₹1 से उसको टैक्स पे करना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जो
एग्रीमेंट है बिटवीन फास्टवे एंड लोकल केबल ऑपरेटर, उसके हिसाब से लोकल केबल ऑपरेटर सारा कलेक्शन करेगा और वो पैसा हैंडओवर कर देगा फास्टवे को। अब फास्टवे ने जो एग्रीमेंट बनाया है उसमें लोकल केबल ऑपरेटर को टैक्स पे करने के लिए बताया नहीं या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रखी, और जब वो पैसा फास्टवे के पास चला जाता है वो कहते हैं हम थोड़े सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस तो लोकल केबल ऑपरेटर करता था तो हमारी तो कोई ड्यूटी नहीं। और 6500 ऑपरेटर्स जो फास्टवे के हैं उसमें से पहले सिर्फ 150 ऑपरेटर्स टैक्स पे करते थे। 6500 में से 150 ऑपरेटर टैक्स पे करते थे। आज वो फिगर 325 का पहुंचा है और बाकी का सारा इवेजन होता है, खुल्लम खुल्ला इवेजन होता है। Since tainted money has travelled from local cable operator to Fastway, it can be recovered by enforcement department also as under Prevention of Money Laundering Act. जबकि शेष भारत में 2010 से 2017 के बीच केबल ऑपरेटरों से केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा वसूले गए 20.5% वैट और सर्विस टैक्स के अलावा कई राज्यों ने 15% से 110% के बीच मनोरंजन कर लगाया। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਆંકੜੇ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸਾਮ 20 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ, ਬਿਹਾਰ 50 ਰੁਪਏ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 6% ਆਫ ਟਰਨਓਵਰ ਆਫ ਐਮਐਸਓ। ਉਹ ਐਮਐਸਓ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਐਮਐਸਓ ਹੈ। ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 10 ਤੋਂ 20, ਦਿੱਲੀ 40 ਰੁਪਏ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਿਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 15000 ਪਰ ਈਅਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਿਲ। ਸਰ ਜੀ ਜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਾਸਟਵੇ ਨੂੰ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ जीजू। 1 जुलाई 2017 जीएसटी लागू होने के बाद सभी मौजूदा टैक्स जीएसटी के अधीन हो गए थे। हालांकि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में 62वें संशोधन के अतिरिक्त केबल और डीटीएच ऑपरेटर पर मनोरंजन कर लगाने की शक्ति शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को दी गई थी। आफ्टर दी जीएसटी लगन तो बाद सारे टैक्स सबस्यूम हो चुके हैं, सारे टैक्स सबस्यूम हो चुके हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोकल गवर्नमेंट्स की हालत देखते हुए ये एम्पावर किया लोकल गवर्नमेंट्स ਨੂੰ फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स कि वो एंटरटेनमेंट टैक्स ला सकते हैं, वो अम्यूजमेंट टैक्स ला सकते हैं। लेकिन ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ सुविधा नहीं दी तो टैक्स का हम सुविधा दें लोगों को, लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लोग विश्वास करते हैं, इसीलिए तो हमें वोटें डाली हैं। उस विश्वास को नहीं तोड़ेगा नवजोत सिंह सिद्धू। मेरे को है ਅੱਜ मैं ला सकता, मैं एंटरटेनमेंट टैक्स ला देना, सिनेमिਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਓ, ਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ 5 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ मैं सर्च कर दूंगा। फिर चोर दी मां ते निशाना मेरा। नवजोत सिंह सिद्धू का हमेशा से प्रयास रहा है कि ग्राहकों पर टैक्स का बोझ ना पड़े और पंजाब के केबल कारोबार की जवाबदेही तय हो। ये एकाधिकार कंपनी पंजाब के लोगों के प्रति जवाबदेह बने, स्थानीय ऑपरेटर और प्रसारक इसकी ठगी से मुक्त हों। केंद्र और पंजाब की देन फास्टवे से टैक्स चोरी के हजारों करोड़ रुपए वसूले जाएं। नवजोत सिंह सिद्धू व्यक्तिगत रूप से पंजाब के लोगों पर कोई नया टैक्स लगाने के हक में नहीं थे। मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और इसकी सहायक कंपनियों को पंजाब के लोगों के लिए जवाबदेह बनाने के लिए अक्टूबर 2017 में उन्होंने कैबिनेट के माध्यम से 2 से 5 रुपए प्रति सेट टॉप बॉक्स टैक्स लगाया, मगर पंजाब में इस कानून को रोक दिया गया और कभी लागू नहीं किया गया। लेकिन कई भारतीय राज्यों ने अपने राज्यों में प्रति कनेक्शन 2 से 60 रुपए के बीच टैक्स लगाने वाले कानून को लागू करने के लिए इन चरणों का प्लान किया। जैसे चंडीगढ़ में 10 से 20 रुपए, असम में 20 से 50 रुपए और कर्नाटक में 30 से 60 रुपए प्रति कनेक्शन टैक्स। इसने केबल ऑपरेटर को राज्य के प्रति अधिक जवाबदेह बनाया। ग्राहकों की गिनती और केबल ऑपरेटर की कमाई का सही आंकड़ा मिलने पर सरकार को हर केबल ऑपरेटर पर जीएसटी लागू करने की अनुमति मिली।
जीएसटी का 50% इस प्रकार राज्य से एकत्रित किया जाता है और राज्य को आमदनी के रूप में वापस आता है, जिसका उपयोग राज्य सरकार विकास कार्यों के लिए करती है। बेहिसाब दौलत हासिल करने के लिए कंपनी ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में 2017 तक हजारों करोड़ रुपए का सर्विस टैक्स न देकर और अपने ग्राहकों की संख्या और वास्तविक आंकड़ों को छिपाकर जुलाई 2017 से जीएसटी का लाभ उठा रही है। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਚ नहीं सकता कोई ना। अगर आप सेंट्रल लेवी को इवेड कर सकते हैं किसी तरह से, तो आप कन्वीनियंटली इजीली स्टेट टैक्सेस, इनकम टैक्स और सभी दूसरी तरह के टैक्सेस इवेड कर सकते हैं। आपको लाइसेंस वहीं से मिल गया जहां तक केबल का बिजनेस है। इसमें अगर आपने सर्विस टैक्स इवेड कर लिया, समझ लो जो स्टेट को एंटरटेनमेंट टैक्स की शेप में या सेल टैक्स की शेप में कुछ भी आने वाला था, वो अपने आप ही इवेड हो गया। 2012 से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसका क्या रिजल्ट हुआ है इन्वेस्टिगेशन का? रिकॉर्ड्स सारे पिकअप कर लिए सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने। उसके बाद 2012 से 2017 हो गया है, आज तक उन रिकॉर्ड्स को संभाल के रखा हुआ है। नथिंग नथिंग नथिंग। आपने ना खुद किया ना किसी को कुछ करने के लिए वो रिकॉर्ड वहां पर छोड़े। वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है या सेंट्रल एक्साइज? सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट लुधियाना प्रिवेंटिव विंग। 2012 में ये फिगर 2600 करोड़ थी, लेकिन वो सर्विस टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं होता। सीधा साधा अमानत में क़यामत का केस है 406 का आईपीसी का। मनी एंट्रस्टेड टू यू एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ दैट मनी। फास्टवे कार्यालय 2012-13 में केंद्रीय आबकारी विभाग ने छापे मारे, लेकिन 2008 से 2012 के बीच की अवधि 2600 करोड़ के टैक्स की चोरी के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। नोटिस जारी न होने के कारण 2017 तक जब नवजोत सिंह सिद्धू ने इस मामले को एक मंत्री के रूप में आगे बढ़ाया और टैक्स चोरी नोटिस जारी किए, लेकिन 5 साल पहले हुई टैक्स चोरी की रकम पे राज्य का दावा न होने के कारण सरकार ने अपना हक गंवा लिया। क्योंकि जो लीगल प्रोविजंस हैं सर्विस टैक्स में, दे प्रोवाइड फॉर लिमिटेशन ऑफ 5 इयर्स। तो अब एट द मोस्ट आप यही कह सकते हो 2012 तक का तो गौन है ही है, तो 2013 ऑनवर्ड का आप 2018 में केंद्र सरकार के विभागों और एजेंसियों का पीछा करने के महीनों के बाद आबकारी और टैक्स कार्यालय को पत्र लिखने के साथ ही टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास निजी तौर पर जाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का रुख स्पष्ट और सही साबित हुआ। डायरेक्टर जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस की तरफ से फास्टवे और इसके सहायकों को 2100 करोड़ से ज्यादा टैक्स चोरी और जुर्माने के संबंधित नोटिस भेजे गए। ਅੱਜ ਸਤਿਅਮੇਵ ਜਯਤੇ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। 6/7/17 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਲੇਮ ਉਨਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੀ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਫਿਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਜੀਐਸਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਮਡੀ ਫਾਸਟਵੇ ਨੂੰ 303 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਿਰੂ ਨੂੰ ਰੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਾਟੇ ਖਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ 300 ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ 50 ਹੈ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। The Service Tax Department has issued more than 1500 show cause notices to local cable operators (LOCs) for evasion of 336 crore rupees. ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਤੇ 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 712 ਦੇ ਉੱਤੇ 712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਲਟੀ, 100% ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, 100% ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਤੇ ओरिजिनल ਅਮਾਉਂਟ ਪਾ ਲਓ 2100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੈਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 2100 ਕਰੋੜ ਚੋਂ 62% ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਊ।
सर्विस टैक्स, जीएसटी और मनोरंजन कर की चोरी के साथ फास्टवे ने ग्राहकों को बेचे जाने वाले लाखों सेट टॉप बॉक्स पर बिक्री कर भी नहीं दिया, जिसके तहत पहले सिक्योरिटी जमा के रूप में पैसे लिए जाते हैं और नियमित करने के लिए मासिक कटौती की जाती है। फास्टवे पंजाब में हर 16 सेकंड में एक नया सेट टॉप बॉक्स लगाता है। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ। ਫਾਸਟਵੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟਅਪ ਬਾਕਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਟਅਪ ਬਾਕਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 800 ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਬਾਕਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। तो जब ऑन सिक्योरिटी कहा जाता है तो उसको सेल नहीं ट्रीट किया जाता। जब सेल नहीं है तो सेल टैक्स नहीं है। डिफैक्टो एक्चुअल इट इज सेल, बट टू अवॉइड सेल टैक्स इसको सिक्योरिटी कहा जाता है। जो इंपोर्ट हुए सेट बॉक्सेस उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती थी। जो कस्टम के पास डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से 45 लाख सेटअप बॉक्सेस इंपोर्ट हो चुके हैं इन नेम ऑफ फास्टवे। फास्टवे दे नाम यस, 45 लाख की। एक लॉ है सेनवेट लॉ। सेनवेट लॉ उसका बेसिक फिलॉसफी है कि जो आप माल खरीद के लाते हैं उसमें जो ड्यूटी देते हैं उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है। जब आप उससे बना हुआ माल आगे बेचते हैं तो वो क्रेडिट अमाउंट आप यूज कर लेते हैं। यहाँ पर जितना इंपोर्ट हुआ सेटअप बॉक्सेस उन सब का कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट लेते रहे। इस तरह इन्होंने पिछले 5 साल तकरीबन 100 करोड़ रुपए का सेल टैक्स चोरी किया है, ब्याज और जुर्माना पा के 220 करोड़ रुपए पाता है। पंजाब के बुनियादी ढांचे का उपयोग किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर भूमिगत और केबल के अंडरग्राउंड रिले के साथ टावरों, खंभों, सड़कों को काटने, बिना भूमिगत सीवरेज और वाटर सप्लाई नेटवर्क को नष्ट करने और उपयोग करने के लिए संबंधित विभागों को बिना किसी भुगतान से किया। यहाँ तक कि अन्य निजी कंपनियों द्वारा खरीदे जाने वाले वायर रिलेइंग चैनल का उपयोग भी किया। टावर ने, पोल ने, बड़ा कुछ है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डिपार्टमेंट इन्हें लैन ही नहीं दी। हथ बन के रखते हैं डिपार्टमेंटों के, हथ बन के रखते बाकियों के। बस चोरी करनी है, बिजनेस करना है, पैसे इन्हों को जाने चाहिए। 15 साल सरकार ने किसी को देखण नहीं दिता भी कौन तार पाउंदा, कित्थों इन्ना क दायरा है। तो मैं पड़ताल कराई है, तुसीं ये देख लो। आई हैव चेक फ्रॉम लोकल सेल गवर्नमेंट, PWD, पावर सब तो चेक किया जी, सब तो चेक किया। देखो किसी चीज की परमिशन, कोई भी परमिशन फॉर लेइंग केबल बोथ अंडरग्राउंड एंड अबव द ग्राउंड हैज नॉट बीन टेकन। कोई परमिशन, ये मतलब बहुत सीरियस क्राइम्स ने। अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशंस ने, पाइपां चल रही ने, किसी ने कोई परवाह नहीं की केड़ी पाइप है, केड़ा नक्शा है, केड़ा राती आओ पैप हुए खवाओ टर। जुलाई 2017 में नवजोत सिंह सिद्धू ने स्थानीय सरकार के अपने विभाग को आदेश दिया कि पंजाब के नगर पालिका की सीमा के भीतर राज्य के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने वाले और इस तरह की फीस की चोरी का जुर्माना भरने के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा फीस और जुर्माने के अवश्य भुगतान के बारे में अधिसूचना जारी की जाए। एकाधिकार भुगतान किया जा सके और राज्य के प्रति जवाबदेही हो। मैं अपने डिपार्टमेंट ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰਸ ਰੇਂਜਿੰਗ ਫਰਮ 5000 to 10000 ਜੀ, poles ranging from 1000 to 2000 for road cuts and rehabilitation charges of national highways, state highways and roads of municipal limits, it shall be 500 per running meter। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, PWD ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਕਿ ਆ ਗਏ ਠਾ। ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कि पेनल्टियां समेत टैक्स ठोको और इन्होंने नोटिस भेजो और इन्होंने कानून के दायरे थले ले आओ। अकाउंटेंट जनरल ऑफ पंजाब के रिपोर्ट में राज्य में केबल ऑपरेटर को पंजीकृत नहीं करने के लिए आबकारी और कराधान विभाग को फटकार लगाई। इस प्रकार विभाग के लिए सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि केबल ऑपरेटर की वास्तविक संख्या का पता लगाएं और सुनिश्चित करें कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत कितना टैक्स लगाया जाता है और कितना एकत्रित किया जाता है। हालांकि सभी केबल ऑपरेटर को टैक्स के दायरे में लाने के लिए विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया और इससे राज्य को काफी नुकसान हुआ। कि ये पहला ते ये आउंदा सी एक्साइज एंड टैक्सेशन दे अंडर, ते मैं जिहड़ी चिट्ठी भेजी है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट नूं भेजी है और मैं तुहानूं अज दस रहा
ਜਿੱਦਣ ਇਹਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਯੂ نو ਜੇ ਇਹ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲਾਅ ਦੇ ਕੋਲ ਦੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਂ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਐਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਲਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗਰੀਬ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਮੁਨਾਫਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। नहीं, एक सपना एक एजेंडा। यदि टैक्स राज्यों को दिए जाएं तो वे लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे, नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में निवेश करेंगे, सरकारी कर्मचारियों को नियमित करेंगे, टोल मुक्त सड़कें और पुल बनाने में पंजाब को मदद मिलेगी। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੈ ਭਾਈ, ਔਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਬਸ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੜਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਮਜਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅੰਕਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਂਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਯੂ ਰੇਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਮੈਨ ਬਾਈ ਵਾਟ ਦੇ ਫਿਨਿਸ਼, ਨਾਟ ਬਾਈ ਵਾਟ ਦੇ ਅਟੈਂਪਟ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਫੇਰ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਊਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਖੜੋ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰੂੰ।